हेलो फ्रेंड्स, और अगर आपने अब तक गोल्ड हैमर के सारे पार्ट सुन लिए हैं तो वेलकम टू द पार्ट नंबर 6। लेकिन पार्ट नंबर 6 को शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना। अगर आप गोल्ड हैमर में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6। तो आसमान के बादल को चीरते हुए इजिप्ट का सफ़र शुरू हो चुका है। सुबह के लगभग 10:30 बजे है और फ्लाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है कि थोड़ी ही देर के बाद फ्लाइट लैंड होने वाला है, तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और थोड़ी ही देर के बाद प्लेन लैंड हो जाता है और प्लेन का दरवाज़ा खुलता है और सब लोग जल्दी जल्दी में निकल पड़ते हैं इजिप्ट को देखने के लिए। मार्क, डेव और डार्जी के पेरेंट्स उतरते ही सबसे पहले एक टैक्सी बुक कर लेते हैं। और वैसे भी इजिप्ट में देखने के लिए पिरामिड्स के अलावा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप लोगों ने इजिप्ट में वो आधे इंसान और आधे बिल्ली की वो मूर्ति तो देखी ही होगी, तो सब लोगों का प्लान बना सबसे पहले उस मूर्ति को देखना। सब लोग टैक्सी में बैठे और सब लोग चल पड़े इजिप्ट के उस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टैचू को देखने के लिए। और शुरू हुआ इजिप्ट के टपटपाते रेगिस्तानों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सफ़र। और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग इजिप्ट के गिजा नाम की एक जगह पे रखे उस वर्ल्ड फेमस स्टैचू के पास पहुँचे। दरअसल उस स्टैचू का नाम था स्पेनेक्स स्टैचू। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ही उन्होंने एक गाइड का इंतज़ाम किया। वैसे गाइड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जबकि मार्क, डेव और डार्जी के प्रोजेक्ट का सवाल है तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए एक गाइड को लेना ज़रूरी समझा। गाइड ने स्पेनिश मूवी के बारे में बोलना शुरू किया और डेव, डार्जी और मार्क ने अपने नोटबुक में सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया। गाइड ने बोलना शुरू किया, बहुत लोग ये समझते हैं कि इस मूर्ति का नीचे का हिस्सा एक टाइगर यानी कि एक शेर को देख के बनाया गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस मूर्ति के नीचे का हिस्सा एक बिल्ली को देखकर बनाया गया है। दरअसल एंशियंट इजिप्ट में बिल्लियों को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि बिल्लियाँ उनके पूजे जाने वाले देवताओं का एक एक अंश है, और इसीलिए प्राचीन इजिप्ट में लोग बिल्लियों को भगवान की तरह पूजते थे। और जब भी कोई बिल्ली मरती तो उसका ममीफिकेशन करके उसे ताबूत में बंद कर देते, और इस तरह से बिल्लियों को एक तरह का सम्मान दिया जाता था। और इतना ही नहीं, आज तक करीब 10,000 से भी ज़्यादा ममीफिकेशन किए जाने वाली बिल्लियों की बॉडी एक्सप्लोर हो चुकी है। और हाँ, मैंने अभी जो कहा है वो सब कुछ नोट कर लो, क्योंकि वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह गाइड आगे बोलते रहे और मार्क और डार्जी सब कुछ नोट करते रहे, लेकिन देव ने अब तक कुछ भी नहीं लिखा। कि तभी मार्क ने कहा, अरे देव, तुमने अब तक इतनी सारी बातें नोट क्यों नहीं की? कि तभी देव ने कहा, दरअसल मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग आखिर ये सब लिख क्यों रहे हो। और वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट तो पिरामिड्स के ऊपर ही है ना, तो हमें इन मूर्ति वूर्तियों के बारे में जानने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी मैं ये सब बेकार में क्यों लिखूँ, जस्ट फॉर ए जनरल नॉलेज। और वैसे भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा जान लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, दार्जी ने मजाक में कहा। कि तभी देव ने दार्जी से कहा, हाँ, कोई पहाड़ टूट नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर मुझे इन सब नोट्स की ज़रूरत पड़ी तो तुम लोग तो मुझे दे ही दोगे ना। तभी दार्जी ने गुस्से से कहा, अरे मैं क्यों दूँ, तुम तो खुद तो मेहनत कुछ करते नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए बेकार में मेहनत क्यों करूँ। उसका जवाब देते हुए देव ने कहा, अरे ये तो गज़ब हो गया नहीं। जब मार्क ने कहा था कि वो इजिप्ट नहीं आ पाएगा तो तुमने तो कहा था कि तुम सारे नोट्स उसे दे दोगे, तो वो नोट्स मुझे देने में तुम्हें क्या दिक्कत। दार्जी ने कहा, अब वो सब अलग बात है, और वैसे भी वो नोट्स मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो देव ने कहा, हाँ पता है तुम लोगों की क्या अलग बात है, सब समझता हूँ मैं। कि तभी दार्जी के फादर ने पीछे से चिल्लाया, देव, दार्जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। और वैसे भी अगर रात हो गई तो होटल ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो आज के लिए चलो होटल ढूंढने चलते हैं। दार्जी के फादर की बात मानते हुए सब लोग जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठे और इजिप्ट के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर की तरफ चल लिए। शहर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई, और शाम होने की वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी एक होटल ढूंढना शुरू किया, और मुश्किल से एक होटल मिला। और वैसे भी शाम होने की वजह से शहर को एक्सप्लोर करना रह गया, और इसीलिए ये प्लान बना कि सुबह सब लोग जल्दी उठेंगे, होटल से निकलेंगे और शहर को एक्सप्लोर करेंगे। होटल में घुसते ही सब लोगों ने रूम ले लिया। दार्जी और उसके पेरेंट्स एक रूम में, मार्क और डेव एक रूम में। उसके बाद ही सब लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोला और अपने अपने कमरे में चले गए। और वैसे भी रात का खाना तो होटल के मेंबर्स रूम में ही दे के चले आएंगे। रात के लगभग 9:30 बजे हैं। होटल के सारे लोग शायद खाना खा के सो गए होंगे, लेकिन मार्क अब तक रूम के एक कोने में एक खिड़की से बाहर देख रहा है। कि तभी डेव मार्क से पूछता है, क्या सोचते हो मार्क, कहीं तुम्हारा मन आखिर दार्जी के रूम में तो नहीं है। मार्क गुस्से में जवाब देता है, क्या बकवास कर रहे हो यार। तो फिर बात क्या है मार्क। वो दरअसल देव, जब से मैं इजिप्ट आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे कानों में ये कह रहा है कि मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद देव मार्क की बातें सुन के हंस पड़ता है, और उसके बाद मार्क कहता है, तुम हंस रहे हो देव, और इसीलिए मैंने तुमसे ये सब बातें छुपाई थी। कि तभी देव कहता है, तो ना हंस के क्या करूं, तुम बातें ही ऐसी कर रहे हो। कि तभी मार्क कहता है,
मुझे पता है कि तुम समझोगे नहीं और तुम मुझ पर यकीन भी नहीं करोगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं सच में ये सब बातें कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी वो सब बातें छोड़ो और जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल गाइड आने से पहले हमें शहर घूम के आना है। मार्क कहता है तुम अभी सो जाओ डेव, मैं थोड़ी देर के बाद सोता हूँ। गुड नाइट। अच्छा ठीक है मार्क, गुड नाइट, लेकिन जल्दी सो जाना क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है।